जो ज़रूरत से हट के है इसकी मालियत को पहुंच जाती है, या थोड़ी थोड़ी चीज़ें वाफिर हैं, सब की मजमूई रकम जो है 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती है, तो जब उस पर साल गुजरेगा तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो ये शरीयत का एक हुक्म है। और इसके साथ एक और चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए कि उशर के हवाले से, कि जैसे ही ज़कात का हुक्म है ऐसे ही उशर का भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया कि जब तुम खेती काटो उसी दिन, काटने वाले दिन ही उसका हक़ अदा कर दिया करो। तो जब खेती का हम हक़ अदा करेंगे तो एक तो ये है कि वो माल हमारे लिए पाकीज़ा भी हो जाएगा और हमारे लिए खाना हलाल भी हो जाएगा, अल्लाह ताला उसमें बरकतें भी अता फरमाएगा। तो जब हम अपनी खेती बाड़ी की ज़कात नहीं देंगे, उशर नहीं देंगे, तो उसका नतीजा ये निकलता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग ज़कात उशर देना बंद कर देंगे, अल्लाह ताला आसमानों से बारिश बरसाना रोक देगा, और जो बरसेगी वो जानवरों का सदका बरसेगी। तो आजकल वक्त पर बारिशें इसलिए नहीं होती कि जब बारिश की ज़रूरत होती है उस वक्त अक्सर व बेशतर बारिश नहीं होती, जब बारिश की ज़रूरत ना हो उस वक्त बारिशें होती हैं। तो इसकी वजह एक ये भी है कि हमारे अक्सर लोग, चंद लोग जो समझदार हैं मुआशरे में, वो कोशिश करते हैं देने की, लेकिन अक्सर हमारे मुआशरे के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो उशर वग़ैरह नहीं निकालते, हालांकि अल्लाह का ये हक़ है और ये निकालना ज़रूरी है। जब हम निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वक्त पर बारिशें भी अता फरमाएगा और हमारी खेती बाड़ी हर एक बीमारी से, आफत से बच जाएगी। वगरना ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं। अभी भी कई लोग कह रहे थे कि जी कणक के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं कि सिट्टे ख़राब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर बीमारियां आ जाती हैं, कसर निकल जाती है, लेकिन बंदा समझता नहीं है। अल्लाह रसूल ने जो चीज़ हमारे ऊपर मुकर्रर की है, अगर हम वो दें तो हमारे लिए ये दुनिया में भी बेहतर है, आखिरत के अंदर भी बेहतर है। और उशर का 20वां हिस्सा उन लोगों पर होता है कि जो अपनी मेहनत से सैराब करते हैं ज़मीन को, और जो ज़मीनें बारिशी हैं, बारिश से सैराब होती हैं, कुएं का, ट्यूबवेल वगैरह का पानी नहीं लगाया जाता, तो उसमें 10वां हिस्सा होता है। तो 10वां हिस्सा, ये 9 हिस्से आपके और 10वां हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला का है, वो फ़ुक़रा का है, मसाकीन का है। तो अभी इंशाअल्लाह हम वो मसारिफ़ बयान करेंगे, बयान समात फरमाएंगे मसारिफ़ के मुतालिक के जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये बयान फरमाया ज़कात, उशर वग़ैरह सदका फ़ित्र है, ये किन किन लोगों को लग सकता है। और ये गुफ्तगू बहुत अहम गुफ्तगू है कि हमारे अक्सर व बेशतर लोगों को इन मसाइल का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से या तो वो ज़कात उशर देने के लिए तैयार ही नहीं होते, अगर देते हैं तो कुछ गलतियों के सबब वो ज़कात और उशर अदा ही नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक सदाक़ात जो हैं, यानी ज़कात, सदका फ़ित्र और उशर, ये फ़ुक़रा के लिए है, फ़ुक़रा का हक़ है, मसाकीन का हक़ है, और फरमाया आमिलीन का हक़ है, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का हक़ है, और जो कर्ज़दार हैं उनका हक़ है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके अलावा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं, फ़ी सबीलिल्लाह वाले, उनका हक़ है। और इसके साथ साथ इब्न सबील के जो रास्ते के मुसाफिर हैं, यानी सफ़र की हालत में हैं, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। यानी इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 8 किस्म के लोग बयान किए कि जिन्हें ज़कात की रकम लग सकती है, 8 किस्म के। अब 8 किस्म में से पहली जो चीज़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई वो फ़ुक़रा। अल्लाह ताला ने फरमाया